साल 2025 कैसा रहेगा कन्या राशि वाले मित्रों के लिए, और जो ग्रहों का परिवर्तन है वह क्या फल देगा। शनि की ढैया या साढ़े सती तो आपको है नहीं, फिर भी जो शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु केतु ग्रह, बड़े ग्रह जो परिवर्तन करेंगे उनका क्या लाभ मिलेगा, इस बारे में डिटेल से बात करूंगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर, प्रेम प्यार, संतान, शिक्षा, व्यापार, इन सब बातों के बारे में भी डिटेल से बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का प्रोग्राम बहुत विशेष है कन्या राशि वाले मित्रों के लिए, और हमारा यह प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। यदि कोई भी मित्र जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करवाना चाहता है या नई जन्म पत्रिका बनवाना चाहता है तो नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। कन्या राशि है आपकी, और आपके जो स्वामी है वह बनते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह बैठे हैं आपके तीसरे हाउस में, भगवान सूर्य देव बैठे हैं चौथे घर में, और छठे घर में बैठे हैं शनि देव और शुक्र ग्रह, और सातवें घर में बैठे हैं राहु ग्रह। केतु ग्रह बैठे हैं आपके लगन में, और 11वें घर में बैठे हैं मंगल ग्रह, और बृहस्पति ग्रह बैठे हैं आपके 9वें हाउस में। और कब कब होगा ग्रहों का परिवर्तन? 30 मार्च भगवान शनि देव आ जाएंगे मीन राशि में। अभी भगवान शनि देव आपके 6th हाउस में है तो आ जाएंगे 7th हाउस में। और 15 मई को बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। अभी बृहस्पति ग्रह यहाँ बैठे हैं 9th हाउस में, यहाँ आ जाएंगे 10th में। और 18 मई को जो राहु ग्रह है वह कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएंगे 6ठे हाउस में। और 18 मई को ही केतु ग्रह आ जाएंगे सिंह राशि में, अभी यहाँ पर है तो फिर यहाँ आ जाएंगे 12वें घर में। यह था आपके ग्रहों का चार्ट जनवरी 2025 जब शुरू होगी तब से। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में बैठे हैं, और 15 मई को आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, यानी मिथुन राशि में। तो भाग्य स्थान है आपका 9th हाउस, यानी भाग्य से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट जरूर रही होगी या फिर मिल जाएगी, यानी 15 मई से पहले। और 1 साल तक रहते हैं एक राशि में। आप देखिए कि 15 मई से जो पहले का समय है आपको डीप नॉलेज आपको मिली होगी, या कुछ फॉर्म भरने हैं, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए, डीप नॉलेज के लिए आपको बाहर जाना था तो वह भी यहाँ जरूर हुआ होगा, और नहीं तो हो भी सकता है। नए मित्र मिलना, जब भाग्य स्थान में है बृहस्पति ग्रह तो आपको नए मित्र मिलना भी यहाँ स्वाभाविक है, यानी नए लोगों से जान पहचान होना, व्यापार में नए लोग मिलना, नए मित्र बनना, और कुछ न कुछ आपके जो दिमाग में है इम्प्रूवमेंट होना, पढ़ाई से रिलेटेड बातों के लिए, कुछ फॉर्म भरने से रिलेटेड बातों, सब कामों के लिए यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी। दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस में और 1st हाउस में। 1st हाउस होता है देखिए सेल्फ का, यानी बिहेवियर का, नेचर का, कैसा आप दिखना चाहते हैं, कैसे आप हैं। वैसे तो केतु ग्रह विराजमान है तो केतु ग्रह थोड़ा सा आपको धार्मिक बनाते हैं, लेकिन बृहस्पति है ना, ज्ञान के देवता है। यहाँ पे आप ज्ञान लेना चाहेंगे, हो सकता है धार्मिक ज्ञान की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए केतु के कारण, लेकिन जरूर हुआ होगा, नहीं तो फिर 15 मई से पहले हो जाएगा। और 5th हाउस पर भी दृष्टि है तो जो प्रेम प्यार है, जो मैंने बोला नए मित्र, वह भी यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। और संतान के लिए यह समय शुभ रहेगा, यानी आपको संतान से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिलेगी। हो सकता है संतान को कहीं जॉब मिल जाए, या फिर संतान को कहीं विदेश जाना पड़ जाए, या फिर संतान का विवाह का फैसला यहाँ हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। और फैमिली प्लानिंग के लिए भी आपका जो समय है वह 15 मई से पहले का समय वह बेटर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ प्रयास करें, आपको गुड न्यूज मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। अब जब बृहस्पति ग्रह आ जाएंगे 10th हाउस में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि में, वहां 15 मई को, तो 15 मई के बाद देखिए 7th लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड भी है, तो 10th हाउस में आएंगे तो करियर में इजाफा देखने को मिलेगा। परिवर्तन तो मुझे दिखाई दे रहा है, और परिवर्तन भी जैसे मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो जाएगी, हो सकता है आप मैनेजर बन जाएं, मैनेजमेंट आपका बढ़िया हो जाए, किसी कंपनी में आपकी प्रमोशन हो जाए, जॉब मिल जाए आपको,
और टीम वर्क भी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको टीम वर्क भी अच्छा होगा। यानी आपके जो नीचे का काम करने वाली जो टीम है वह आपको अधिक मेहनत करके और ज्यादा लाभ देगी, यानी आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। 7th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है और दृष्टि 4th हाउस पर भी पड़ रही है, यानी यहाँ पे तो माता से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। और माता को यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दवाई चल रही थी, तो यहाँ आपको निश्चित ही उस दवाई में कमी दिखाई देगी, यानी कुछ दवाइयों का खर्चा है वह भी कम हो जाएगा। तो दृष्टि है 6th हाउस पर भी, 6th हाउस में बैठे हैं अभी राहु ग्रह, तो यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रुओं के लिए यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा बेटरमेंट कह सकते हैं। लेकिन आप ऋण लेते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन शत्रुओं की बात करें तो आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेस जरूर देंगे, यानी टेंशन तो जरूर देंगे। राजनीति के अंदर आपकी खींचतान करेंगे, आपके जो बॉस हैं उनसे चुगलखोरी करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने का बनता है। राहु ग्रह बैठे हैं ना अभी 6ठे हाउस में, इसलिए। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव की। आपके 6ठे हाउस में है, 7वें में आ जाएंगे 30 मार्च को। तो यहाँ आपको 6ठे हाउस में है तो ऋण, रोग और शत्रु के लिए, यानी भगवान शनिदेव है। देखिए कर्म फल दाता है, यदि आपके कर्म सही है तो ऋण, रोग और शत्रु से आपको बचाव रहेगा, और कर्म यदि सही नहीं है तो ऋण, रोग और शत्रु में आपको यहाँ बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा दान पुण्य करना है। वैसे अचूक उपाय मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, फिर भी आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। और जब आ जाएंगे 7th हाउस में, तो 7th हाउस में आपके यहाँ जो लव अफेयर्स हैं वह ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे, यानी यदि नहीं है तो हो जाएगा, एक है तो एक से अधिक भी आपके अफेयर हो सकते हैं। और विवाह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो वैवाहिक रिश्ता है ना वहां पे थोड़ी सी खटपट होना स्वाभाविक है। जब विवाह हो चुका है तो फिर रिलेशन यदि हो जाता है तो फिर विवाह के अंदर खटपट होना निश्चित ही दिखाई दे रहा है शनि ग्रह के कारण। वैसे आपको ना तो शनि की ढैया है, ना शनि की 6.5 है, इसीलिए ही ऋण, रोग और जो शत्रु का पासा है वह बचाव वाला है। लेकिन थोड़ा सा शनि का यदि दृष्टि भी पड़ती है या किसी घर में होते हैं तो थोड़ा सा उल्ट फेर माना जाता है। तो यहाँ पे आपके जो लव रिलेशन है वह ज्यादा होंगे, तो वैवाहिक दृष्टि से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। 7th हाउस पर जब दृष्टि होगी तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वह थोड़ा सा जिद्दी भी हो सकता है, और आप खुद भी जिद्दी हो सकते हैं, यानी आर्गुमेंट का चांस बन रहा है। यहाँ पे जब 7th हाउस में आ जाएंगे आर्गुमेंट अधिक हो जाएगी, जिद्दी स्वभाव हो जाएगा, थोड़ी सी दूरियां दिखाई दे रही है। दूरियों का मतलब यह है कि कभी झगड़ा हो गया, कभी बोलचाल हो गई, दोनों ही बातें मतलब मिक्सअप सा यहाँ रहेगा। लेकिन यहाँ डेली की जो इनकम है उसमें आपको ज्यादा मतलब बढ़ी हुई दिखाई देगी। आप अपने कर्म पर ध्यान दें, लक्ष्य आपको अपने आप मिल जाएगा। कर्म फल दाता है शनिदेव, और शनिदेव आपको डेली की इनकम में इजाफे के साथ साथ आपका जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करते हुए दिखाई देंगे, और आपका जो काम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। शनि के अब देखिए जैसे ट्रेवलिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, अस्त्र शस्त्र का काम है, बारूद विभाग में जॉब करते हैं, डिफेंस में जॉब करते हैं, पुलिस में जॉब करते हैं, रंग का काम है, लोहे का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, या फिर आपका सरसों के तेल का काम है, पेट्रोल का काम है, ग्रीस का काम है, काले तेल का काम है। इन सब कामों में आपको लाभ मिलेगा और इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। एक बात और बोलेंगे, जब 9th हाउस पर दृष्टि है तो यहाँ आपके जो पिता से रिलेशन है वह थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। आपको पिता की बात माननी है, उनसे आपको बात करनी है, समझने का प्रयास करना है, तो यहाँ पर आपका ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु ग्रह आपके बैठे हैं 7th हाउस में, और केतु ग्रह बैठे हैं आपके लगन में यानी 1st हाउस में, और 18 मई को ही दोनों बदल रहे हैं। राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में, यानी यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे 5वें घर में, 6ठे घर में आ जाएंगे, और केतु आ जाएंगे आपके सिंह राशि में, यानी सिंह राशि यहाँ है 12वें घर में आ जाएंगे। क्या फल मिलेगा? वैसे तो देखो राहु और केतु दोनों एक ही है। जब भी बात होती है ना राहु केतु की तो हम कहते हैं राहु केतु दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति के थे, छाया ग्रह है, दोनों का जो रिजल्ट है वह लगभग मिलता जुलता है। चालाक बनाएंगे आपको, धार्मिक भी बनाएंगे, आइडिया भी आएंगे,
विलंब भी करवाएंगे, यानी काम में देरी भी करवाएंगे। तो यहाँ जो विशेष ध्यान रखना है वह पार्टनरशिप में धोखे का ध्यान रखना है कि कहीं आपको पार्टनरशिप में धोखा ना हो जाए, क्योंकि विवाह का जो संबंध है वह भी पार्टनरशिप से मिलता जुलता है, वही हाउस होता है। तो विवाह में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नोक-झोंक होना स्वाभाविक है, पार्टनरशिप में भी धोखा मिलना स्वाभाविक है। नया पार्टनरशिप करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें। केतु लगन में बैठे हैं, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक बनाएंगे, ज्ञान देंगे आपको और आइडिया भी देंगे आपको। लेकिन यहाँ आपको जो केतु ग्रह है वह 18 मई से पहले पहले दिखते कुछ है और दिखाना कुछ चाहते हैं, ऐसा नेचर आपका हो जाएगा, यानी शोषेबाजी वाला रहेगा। उसके बाद में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। पार्टनरशिप का ध्यान रखना है, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। वैसे यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, यानी फैसला आपके फेवर में हो सकता है। और केतु ग्रह यदि आपको आध्यात्मिक बनाएंगे तो आपकी जो टेक्निकल काम है उस काम में आपको लाभ मिलेगा, यानी किसी भी तरह का आप इंजीनियर हैं, आप कोई मैकेनिक है, मिस्त्री है, या टेक्निकल काम कोई करते हैं, या टेक्निकल सामान बेचते हैं, स्पेयर पार्ट का काम है, उस काम में भी आपको लाभ मिलेगा। और अब बात करते हैं कुछ मोटा मोटी। देखिए, संतान के बारे में ठीक है, वाहन खरीदारी के भी योग बन रहे हैं, और वैवाहिक दृष्टि से मैंने आपको बताया थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और हेल्थ की तरफ से बात करें तो यहाँ मैंने आपको कुछ ऐसा नहीं बताया, आपको हेल्थ की तरफ से आपका ठीक है। अब बात करते हैं अचूक उपाय की। बुद्ध का बीज मंत्र करना है आपने 108 बार, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। और तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं और उसे जल अर्पण करें। रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में जल अर्पण नहीं करना होता। हनुमान चालीसा पाठ करें और पीपल देवता के वृक्ष में आप जल अर्पण करें, उसमें भी आपको संडे के दिन जल अर्पण नहीं करना। कोशिश करें कि कांटे वाला जो वृक्ष है उसके समीप आप न रहें। आज के वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो जल्द ही पेश करूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके अन्य मित्रों को भेजें, और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है वह जरूर दबा दें। जय जय नमो नारायण जी, जय शनिदेव।